चालू हो गई। नमस्कार, मैथ्स विद अरविंद कुमार यूट्यूब चैनल में मैं अरविंद कुमार आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज बहुत लंबे समय के बाद फिर से एक वीडियो बना रहे हैं हम। और इस बीच में बहुत से लोगों की बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं कि सर आपका यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, नाम क्या है। तो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स विद अरविंद कुमार। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाएंगे तो ऑप्शन सर्च वाला जो बार आता है उस पर लिखेंगे मैथ्स विद अरविंद कुमार, सर्च करेंगे तो सबसे पहला चैनल अपना ही आएगा। जैसे ही आप इसको खोज लें, सब्सक्राइब करें और ऑल वाले बटन पे आइकॉन आएगा तो ऑल वाले बटन पे क्लिक करें, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको सारी की सारी जो भी आगे क्लासेस आएंगी सारी की सारी क्लासेस की अपडेट आपके पास होगी। चलिए मित्रों, तो आज के सवाल के साथ में आपके साथ में शुरुआत करते हैं। आज का एक सवाल दिया है आपको ट्रिग्नोमेट्री की ही क्लास से। जैसे हम पिछली कई क्लासों से लगातार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, उसमें एक सवाल है आपको इन ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC में। मैं आपको क्वेश्चन इंग्लिश में लिख के देता हूँ लेकिन उसके साथ साथ नरेट करके बताता हूँ हिंदी में सारी बातें। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, एक त्रिभुज ABC जिसमें B पर क्या है, राइट एंगल का मतलब क्या हो गया, समकोण, जिस पर एंगल B पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। इफ tan A बराबर कितना है, 1/√3। tan A का वैल्यू जो है वो 1/√3 है। तब कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। देखो अपन से क्या कहा था, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। ये B पर क्या है, 90 डिग्री। B पर क्या है, 90 डिग्री। B पर 90 डिग्री है और अपन से कहा है इफ tan A बराबर कितना, 1/√3। अब सॉल्यूशन करते हैं, आराम से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद में समझें क्वेश्चन को। क्वेश्चन में आपसे कहा है, सॉल्यूशन कर रहे हैं, tan A बराबर कितना है, 1/√3। तो पिछली क्लासों में मैंने आपको समझाया कि tan A का वैल्यू होता क्या है। tan A में मैंने आपको समझाया tan A बराबर होता है लंब बटे आधार या फिर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि 1 किसकी वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर की, बेस की वैल्यू कितनी होगी, √3। यहाँ पे एंगल क्या है अपना A, एंगल क्या है अपना A। तो ट्रायंगल में एंगल क्या हो गया, ये A, इसके सामने वाली साइड ये कहलाएगी परपेंडिकुलर। बहुत अच्छे से शायद ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि ट्रायंगल में कौन सी साइड परपेंडिकुलर है, कौन सी साइड हाइपोटेन्यूज और कौन सी साइड बेस। एंगल के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर यानी कि लंब। 90 डिग्री के सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण। जो तीसरी साइड अपनी बचेगी वो क्या कहलाएगी, बेस यानी कि आधार। तो tan A में क्या आएगा अपना लंब, लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। तो अपन को थर्ड साइड चाहिए और थर्ड साइड निकालने के लिए मैं यहाँ को बताता हूँ आपको, बाई PT, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस का कितना, बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है अपना AC, AC का स्क्वायर निकालेंगे, परपेंडिकुलर कितना है 1 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है √3 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, √3 का कितना 3, 3 और 1 कितना हो गया 4। तो देखो AC का स्क्वायर बराबर 4, तो AC बराबर कितना आएगा √4, स्क्वायर खत्म कर √ लगा लिया। तो AC बराबर कितना आ गया सर 2। वैसे तो प्लस माइनस निकलना चाहिए था लेकिन मैंने पीछे ही बताया कि ये ट्रायंगल की साइड है जो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया अपना 4। अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या थे अपने साथ में। पहला क्वेश्चन था sin A cos C प्लस cos A sin C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें दो एंगल की बात करिए, एक बार साइन के साथ में A लगाया है, cos के साथ में C। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई भी थी। एंगल के इंटरचेंज में होता क्या है कि अपना बेस परपेंडिकुलर यानी कि आधार किस में बन जाता है, लंब में, और परपेंडिकुलर क्या हो जाता है, बेस। परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या बन जाता है, आधार। तब देखो सबसे पहले निकालना है वैल्यू किसकी, साइन A की। तो साइन A बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ एंगल क्या है A, तो A के सामने क्या हो गया, परपेंडिकुलर कितना है 1 और हाइपोटेन्यूज कितना है 2। तो साइन A बराबर कितना हो गया 1/2। cos A का वैल्यू निकालेंगे हम, तो cos A बराबर कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है √3। तो देखो cos A बराबर कितना हो जाएगा, बेस, तो cos A बराबर कितना हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू क्या है इसमें √3 और हाइपोटेन्यूज का क्या है √2। ये तो cos A एंगल के लिए हो गई। साइन C का वैल्यू निकालेंगे तो साइन C, देखो एंगल A से कहाँ पहुँच गया, C पर।
अगर एंगल सी पर हो गया तो एंगल के सामने वाली साइड क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3। तो साइन सी बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो √3 अपॉन में कितना 2, हाइपोटेन्यूज तो 2 ही रहेगा। कोस सी, कोस सी का वैल्यू क्या है, कोस सी ये परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा आपका बेस, बेस कितना है 1 अपॉन में कितना 2, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस 1 और हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 2। सबके वैल्यू आ गए अपने पास, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। बस इतना सवाल करना है। आई होप ये वाला आपने उतार लिया होगा, तो ये मैं मिटा दूँ। देखो जरा, पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल वैल्यू ही पुट करनी है, बस कुछ नहीं है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। साइन ए का वैल्यू देखो यहाँ से कितना है 1/2, कोस सी का वैल्यू कितना है 1/2, प्लस कोस ए का वैल्यू कितना है √3/2 और साइन सी का वैल्यू कितना है √3/2। तो 1 बन जा 1, 2 2 जा 4, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। √3 से √3 का मल्टीपल करेंगे तो कितना 3 और 2 2 जा कितने हो गए 4, बटे में यहाँ भी 4 यहाँ भी 4, एक ही बार लिखेंगे 4, ऊपर का एज इट इज ऐसे का ऐसे ही, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/4 बोले तो कितना 1। देखो अभी आगे जाके ट्रिग्नोमेट्री को जब हम पढ़ेंगे तो साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी एक फॉर्मूला भी बनेगा जो साइन ए प्लस बी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अभी यहाँ ट्रायंगल के रिगार्डिंग सवाल था तो मैंने उसी के अनुसार आपको बता दिया। आगे जाके हम इसको एक फॉर्मूले के द्वारा भी करेंगे, जैसे फॉर्मूला बनेगा उसके द्वारा। आप इसको ठीक से समझें, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। दूसरा वाला सवाल है, ये आपको घर से करके दिखाना है, माइनस का साइन ए साइन सी। कमेंट में इसका आंसर मुझे यहाँ के देंगे, कमेंट में, इन कमेंट्स में इसका आंसर बताएंगे आप लोग कि कमेंट्स में इसका आंसर कितना आएगा। थैंक यू।